आइंदा के लिए कोई ऐसा लाहे अमल पायदार हल तलाश किया जा रहा है? मिसाल के तौर पर ये सवात का जब वाक़या हुआ तो पता चला कि गैर कानूनी तौर पर जो होटल बनाए गए हैं उनको गिराया जा रहा है। फिर एक जगह पे पता चला जी ये जो है ये तो एक वफाकी वज़ीर का होटल है, इसको तो नहीं गिराया जा सकता। एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो अब ऐसे तमाम जगहें जहाँ कोई चश्मे और नाले रोके गए हैं, जहाँ दरिया का सामने एक जो बहाव है कुदरती उसके रुकावट डाली गई है, जो गैर कानूनी तामीरात हैं, इसके लिए कोई सूबाई हुकूमत आपके ख़्याल में बना रही है कि आइंदा खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो जानी नुकसान से तो कम अज़ कम बचा जा सके? देखिए, इस पे लेमिन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट मैंने सुना है कि इसके लिए एक मुकम्मल लाएमल बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो आबादियाँ हैं ना ये 100 सालों से हैं। अब वो एक तो ये आबादी है ना जो नदी नालों के पास बनी है नई तामीर, वो तो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और मेरे ख्याल से वो उसका मुहासबा भी होना चाहिए जिन्होंने उसकी इजाज़त दी है। अगर गैर कानूनी बनी है, इजाज़त नहीं दी है तो वो तो फौरी गिराने चाहिए। लेकिन जो जिस तरह पीर बाबा का बात इन्होंने की ना, तो ये तो बहुत पुरानी आबादी है, जैसे बाजार है। अब ये कौन एक्सपेक्ट कर सकता था कि बाजार के अंदर भी पानी घुसाएगा? तो ये मैं कहने का मतलब ये है ना कि कभी कभार ऐसी चीज़ें भी आती, कुदरती आफात जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ शक्ल में होते हैं। अब ये आपने जो बात की बिल्कुल देखें, एक तो जंगलात की जहाँ तक बात है, ग्लोबल वार्मिंग थी, सारी दुनिया जो है इस पर चीख रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं हुआ था सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के उसमें जो बिलियन ट्री सुनामी जो हमारे पहले दौर में शुरू हुआ था, काफ़ी दरख्त लगाए गए, लेकिन उसके बाद फिर उस पर कोई फोकस नहीं हुआ। और आपने देखा निगरान दौर में तो फिर तबाही हुई, मतलब वो 5-6 जो महीने थे ना उसमें तो सिर्फ लकड़ियाँ कटाई के अलावा तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो उससे भी काफ़ी हुआ। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जंगलात में इजाफा करें और ये नदी नाले हैं ना इनके पास से जो है ना कोई मुकर्रर करे कोई। वैसे तो 300 फुट 400 फुट कानून के अंदर भी है कि उसके अंदर कोई आबादी नहीं होगी, लेकिन हम देखें कि बाईपास हमारा बन जाता है, कहीं पे भी बन जाता है। बाईपास का मतलब क्या होता है? बाईपास का मतलब तो ये होता है कि एक ऐसे सड़क जहाँ से आप तेजी से गुजर सके। हम बाईपास बनाते हैं, फिर उसके बाद दोनों तरफ उसकी आबादियां बन जाती हैं, तो बाईपास का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि जो स्वात का बाईपास है या जो और बाईपास है हमारे क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो क्यों दोनों तरफ से भर जाते हैं, फिर जो सर्विस रोड है वो भी खत्म हो जाता है। और कभी कभार जो इस तरह जो वाक़यात होते हैं स्वात वाले, क्योंकि नदी के करीब कई होटलें अभी मैंने देखी हैं, एक नया होटल बना है, उस मैंने सुना 1 अरब रुपए उस पर खर्चा आया है। अच्छा। हाँ, ये मदियन के पास बना है और मैं खुद जाके देखा, मैं खुद हैरान हुआ, बहुत प्यारी होटल बनी। लेकिन शौकत साहब बात ये है, आप इस बात का तो इतराफ़ करें कि कम अज़ कम सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि मानसून के मौसम में टूरिस्ट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए वो ये तय कर दे कि फ़लाँ इलाकों में आप नहीं जा सकते, ये इतने अरसे के लिए बंद है, इन स्पॉट्स का आप तयन कर दें। जो दरियाए सवात का वाक़या हुआ था, पूरा ख़ानदान एक एक करके उसमें डूबा, उसके बाद तो आँख खुल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, वज़ीर आला बेबस हैं, या कोई और मसला है? नहीं, देखें, जहाँ तक टूरिस्ट का जाने का ताल्लुक है साहब, उसके बाद तो कोई दूसरा वाक़या पेश नहीं आया है, वो तो ऑलरेडी दफ़ा 144 लग जाती है। और लेकिन वो लोग भी जो भी गए थे ना, तो वो भी बड़े उसके साथ गए थे कि वहाँ पे ऑलरेडी पाबंदी थी, लेकिन जिस होटल के वो खाना खा रहे थे उन्होंने एक तस्वीर लेनी है। ये उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी कि होटल वाले ने उनको मना नहीं किया। साथ ही आप बताएं गए कि नहीं गए वहाँ पे, जो स्वात का जो हमारा दरिया स्वात के साथ जो बाईपास गुजरा है ना, उसके साथ जो होटलें बनी हैं उनके जो वो इतने इंक्रोचमेंट उन्होंने की होती है कि वो बैठने की जगह बिल्कुल उन्होंने दरिया के किनारे बनाई होती है। तो वो लोग अक्सर जाके कहते हैं यार ये बड़ा मजेदार जगह है, तो वो स्पॉट देखने गए और फिर अचानक उन्होंने क्या तस्वीर बनाते हैं तो एकदम पानी। अब वो नहीं पता था, वो बेचारे कहीं दूर से थे वो लोग, लेकिन बहरहाल ये उसकी जिम्मेदारी भी थी होटल वाले की, भाई क्यों जाने दिया आपने, जब मौसम खराब है आपको नहीं जाने दिया जाना चाहिए था। लेकिन वो जो गलती हुई है मेरे ख्याल। अच्छा, अभी जो है वो ऐलान किया, सीएम ने भी ऐलान किया, लियामिन गंडापुर साहब ने भी, कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अपने लोगों को 100% बहाल करेंगे, उनकी जो तकलीफ़ है, जो माली नुकसान है उसका अजाला करेंगे। अब सवाल तो ये भी है कि जब आफत आती है पूरी दुनिया से मदद मांगी जाती है, आफत ज़दा इलाके हुकूमतें मांगती हैं,
तो केपीके क्या ये ब्रुनाई दारुस्सलाम की जितना ख़जाना है केपीके हुकूमत के पास कि आप खुद ही ये कर लेंगे, इतने वसाइल हैं? देखिए ये तो जाहिर है, अगर सीएम ने ये बात की है ना, तो देखिए सीएम से पहले दिन वजीर आजम ने फोन पे बात की। उसके बाद फिर जो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने उनसे फ़ोन पे बात की और कहा कि जी हम पूरी तरह यकीन दहानी कराए कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है। देखिए सिर्फ ये अखबार और मीडिया के लिए तो नहीं फीडिंग होनी चाहिए थी ना। आपने अगर मदद करनी है तो आप मदद करें ना, आपको किसने रोका है? क्या ये पता नहीं होता है? हम सबको नहीं पता है कि कौन सी मदद करनी है। और इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए रेस्क्यू का काम तो हो गया है, अब तो कोई रेस्क्यू का काम नहीं है, अब तो बहाली का काम है। तो बहाली के काम के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अगर देखें ना, अभी तक उनकी तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं की गई, लेकिन जो वज़ीर आला साहब हैं वो जो उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि जी मैं एक घर बना कर दूंगा। तो जाहिर है उनको पता है कि उनके पास कितना पैसा है, और उन्होंने ये क्रेडिट देना पड़ेगा जमीन गंडापुर को कि जब से वो आए हैं 1 रुपए का उन्होंने कर्जा नहीं लिया है, और उन्होंने अपना जो है ना माशी तौर पे उन्होंने मैनेज किया सूबे को, और एक तकरीबन 70 के 80 अरब रुपए उन्होंने कर्जा भी वापस कर दिया है। तो ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा आपकी वसातत से कि वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत, ये कि पाकिस्तान है, चाहे आज यहाँ पे कल किसी और जगह सूबे में होगा, तो हमें सबको मिलकर मदद करनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए कि चाहे वो वफाक हो चाहे सूबे हो। देखिए ना अभी शाम को आप किसी भी फेडरल मिनिस्टर को या उसको लें तो वो आगे से क्या कहेंगे? नहीं जी वो तो नाकाम हो गई है सूबाई हुकूमत, कोई भी वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है। अच्छा शौकत साहब ये बताएं कि आप मेरा ख्याल है कुछ सियासी बात पे आ जाएं। यहाँ बात हो रही है आजकल के जी मुसालियत करनी है तो फिर माफ़ी सद के दिल से मांगनी होगी, तो सद के दिल से माफ़ी मांगें, मामलात को आगे बढ़ाएं, आप अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, कौम के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, मुल्क को भी सियासी इस्तेकाम बख्शें। तो ये मसला क्यों बना हुआ है? एक गलती की माफ़ी मांगना तो अज़मत होती है, इसमें क्या बुराई है? देखिए सर, माफ़ी तो अल्लाह से माफ़ी मांगी जा सकती है। हमने यही सुना है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे तो उसमें कोई सिला मिल सकता है। बाकी ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, देखें इसमें तो एक चीज़ ऐसी है कि जो वाक़या हुआ था उसमें तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत की, फिर उसके बाद जितने भी हम स्पोक्स पर्सन थे सब ने उसकी मजम्मत की। एक वाक़या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, उसकी हम सब ने मजम्मत की, नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनाएं, इसकी तहकीकात करें और जो जो मुलविस हैं उनको सजाएं दें। ये तो इमरान खान ने भी कहा था, लेकिन उस चीज़ को जो है ना इंतकाम में बदला गया, सियासी इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ। फिर आपने देखा कि इलेक्शन में भी उस इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। जिन लोगों को पकड़ना था उस वक्त वो पकड़ लिया, जेलों में चले गए या कोई क्या हुआ, लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें उनका क्या कसूर था कि उनसे निशान भी छीना, फिर उनको कैंपेन भी नहीं करने दिया गया, फिर भी 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया। नहीं शौकत साहब ये वाकया इतना कोई मामूली तो नहीं था ना। GHQ पे पाकिस्तान की तारीख में या TTP ने हमला किया या PTI ने किया है, आप उसकी संगीनी को तो देखिए। नहीं संगीनी को आप भी देख लेना। मैं कब कह रहा हूँ कि ये मामूली वाकया है? मैंने तो नहीं कहा कि मामूली वाकया। जब आप इंसान मजम्मत करता है तो मामूली वाकया तो नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा वाकया है, लेकिन उसका हल क्या होना चाहिए? उसका हल ये होना चाहिए था कि पूरी पॉपुलर पार्टी को उठा के जमीन पे दे मारे या फिर दीवार से लगाएं, जिसका आज तक उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि आवाम तो खड़ी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए था कि जब जुडिशल इंक्वायरी हो जाती उसमें बता देते ना, इनके पास सारे वीडियोस मौजूद थे गवर्नमेंट के साथ। लेकिन चूंकि उसमें मेरे ख्याल ये है कि जो लोग हुकूमत करने आए थे शाबाश, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि फौज और PTI लड़े और ताल्लुकात खराब होता कि उनके मजे बने, और वो मजे कर रहे हैं। हुकूमत देखे ना, पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कोई फायदा तो नहीं किया है। आप ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन आपने लड़ना है नहीं लड़ना, क्योंकि इतलात तो यही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा नहीं लेंगे। तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेके तो आप हुकूमत को वॉकओवर दे रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा पार्टी को? तो इरशाद साहब इस पर बहस जारी है पार्टी के अंदर, और कि जी कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी हमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली फैसला तो फिर इमरान खान नहीं करना होगा। लेकिन कोशिश ये हो रही है
कि किसी तरीके से एक ऐसा फैसला किया जाए जो हमने देखा कि 2008 में भी हमने बाइकआउट किया था, उसके भी काफ़ी नुकसान हुआ हमें, और 1985 में भी जब बहुत सारी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी समेत कई पार्टियों ने बाइकआउट किया था इलेक्शन का, तो उसका भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि फैसला अभी हुआ नहीं है पूरी तौर पे, कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से कंसेंसस वाला फैसला हो जाए। जी ठीक।